हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, जो हम लोग आज चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्रांच अकाउंटिंग, और जो आपका बुक है वह ईसीओ 14 का, और ब्रांच का हम लोग पहला पार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, ब्रांच होता क्या है। ब्रांच को अगर जो हम लोग हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है शाखा, और शाखा किसका होता है? ट्री का। बस वही कॉन्सेप्ट है बिजनेस में भी। जिस प्रकार एक ट्री के कई सारे शाखाएं होती हैं, एक ट्री है जिसकी जितनी ज्यादा शाखाएं हैं तो वह ट्री उतना ही लार्ज होता है। ठीक बिजनेस में भी वही कॉन्सेप्ट है। जिस बिजनेस के जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी वह बिजनेस उतना ही बड़ा कहलाएगा। ठीक है, तो बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां पे जाइएगा और इसको लिंक याद कर लीजिएगा। एक बार देखिएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सिर्फ वह चीज देखेंगे जो कि आपके सम बनाने में हेल्प करेगा। तो टाइप ऑफ ब्रांचेस क्या होता है? एक होता है डोमेस्टिक, एक होता है फॉरेन ब्रांच। ठीक है, अब देखिए, वो सब तो थ्योरी याद कीजिएगा। अब हम लोग का काम यहाँ से स्टार्ट होता है। जो डिपेंडेंट ब्रांच है, बोल रहा है कि यह मेंटेन नहीं करता है बुक। ठीक है, इसका जो सारा मेंटेनेंस, सारा जो ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्ड होता है हेड ऑफिस के द्वारा। ठीक है, और जो ब्रांच है वो क्या मेंटेन करता है? डेटर्स लेजर और स्टॉक लेजर्स। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, हम सवाल में ही ये चीज आपको समझाएंगे। ठीक है, ये वाला एक पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग। हेड ऑफिस में इनवॉइस गुड्स टू द ब्रांच एट ए कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस पे भी वो सेंड कर सकता है। ठीक है, और ये परसेंटेज के ऊपर होता है। ये हम लोग सम करेंगे, उसमें अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि चलिए हम सम में ही चलते हैं, उसके बाद समझाएंगे। और दूसरा जो मेथड है वो होता है स्टॉक एंड डेटर्स सिस्टम। एक था डेटर्स वाला सिस्टम और एक है स्टॉक एंड डेटर्स सिस्टम। तो ये सब हम जो नेक्स्ट पार्ट का वीडियो आएगा उसमें हम लोग सीखेंगे। तो हमें बेसिकली सीखना है यह वाला चीज। इसको हम लोग अभी याद करेंगे। इसका जो फॉर्मेट है हम लोग अभी याद करेंगे, कॉन्सेप्ट भी पूरा अभी हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, और इसको हो सके तो आप कॉपी में एक बार दो बार लिख कर फॉर्मेट और 100% कंफर्म कर लीजिएगा कि आपको इसका फॉर्मेट याद हो गया। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे क्या? डेटर्स सिस्टम के अंदर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस किस प्रकार से हमें ब्रांच अकाउंट बनाना होता है एट कॉस्ट प्राइस पे। अगर जो कॉस्ट प्राइस पे है तो किस प्रकार से ब्रांच अकाउंट बनेगा, हम लोग इसमें यह सीखेंगे। देखिए, हम लोग फाइनल अकाउंट सीख चुके हैं ना, फाइनल अकाउंट सीख चुके हैं। देखिए, बिल्कुल इसको हम वैसे ही समझा देंगे फाइनल अकाउंट की तरह, बस जरा सा कुछ अंतर है, वो यहाँ पे आप देखिएगा। यहाँ पे देखिए, हम लोग लिखते थे क्या? ओपनिंग टू स्टॉक का ओपनिंग लिखते थे, टू ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? सारा स्टॉक क्या होता है भैया? स्टॉक हमें मालूम है एसेट्स होता है। क्या होता है? एसेट्स होता है। तो टू ओपनिंग स्टॉक लिख दिए यहाँ पे। तो एसेट्स में डेटर्स भी आता है, कैश भी आता है, फर्नीचर भी आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आता है। तो जितना भी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो हम लोग कहाँ लिखेंगे? टू साइड में। बिल्कुल आपको क्या करना है? ट्रेडिंग वाला फॉर्मूला याद करना है। ट्रेडिंग एंड अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला फॉर्मूला याद है, उसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। अब देखिए, गुड्स सेंड टू ब्रांच। देखिए, हेड ऑफिस क्या करता है ना, हेड ऑफिस के पास तो गोडाउन है। वो क्या करता है? अपने जितने भी ब्रांचेस है, एक शहर में मान लेते हैं उसके 10 ब्रांचेस है, तो वो हर एक ब्रांच पे क्या करता है? सामान भेजता है। सामान बेचता है तो ब्रांच के लिए क्या हो गया? हम लोग जनरल एंट्री नहीं सीखेंगे, हम लोग लेजर के हिसाब से करेंगे। ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। हो सकता है आपके सम में यानी कि क्वेश्चन पेपर में बोल दे आप लेजर न बनाइए, जनरल एंट्री बनाइए। तो क्या करेंगे? तो हमें तो मालूम है ना कि ब्रांच यहाँ पे है, तो अगर जो ब्रांच और गुड्स सेंड टू बनाना है तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, और ये टू में है ही, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। क्लियर? तो इस प्रकार से आप एंट्री बना सकते हैं। ये बैंक है, बैंक है तो क्या लिखेंगे? बैंक ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर जो इधर वाला एंट्री कोई लिखना है तो इसको हम लोग टू कर देंगे, इसको बाई कर देंगे, सॉरी, और ये वाला यानी डेबिट में ये सब हो जाएगा और ये
टू में ब्रांच अकाउंट। ठीक है, इस प्रकार से आप लेजर बना लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेजर सीख लेते हैं, जनरल एंट्री आप वैसे कर लीजिएगा। तो लेजर का कॉन्सेप्ट, तो ब्रांच के पास तो ये गुड्स सेंड टू ब्रांच मतलब क्या, हेड ऑफिस भेज दिया सामान हमारे पास, जो सामान आ गया, ठीक है, तो वो तो इसके लिए परचेज की तरह हुआ। हम लोग क्या लिखते थे, टू ओपनिंग स्टॉक लिख लिए, टू परचेज लिख लिए, बिल्कुल ट्रेडिंग की तरह बन रहा है। अब देखिए कोई खर्चा है, यह खर्चा कौन पैड कर रहा है, जिसका पैसा हेड ऑफिस के थ्रू होता है। ठीक है, हेड ऑफिस ये सारा खर्चा उठाता है। ये होता है पेटी कैश एक्सपेंसेस, इसका भी कभी कभी लेजर बनाना पड़ सकता है। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ पे देखिए, फिर आता है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक, और कैश सेल्स, सेल्स हम लोग इस साइड लिखते थे ना, बाई साइड में वही। और यहाँ पे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स क्या होता है, जो हमको पैसा देता है, यानी कि जिसको हम सेल्स किए रहते थे कभी उधार में, वो अगर जो हमको पैसा दे दे तो वह वाला यहाँ पे लिख देते हैं। इसका मतलब ये भी तो सेल्स ही हुआ, कैश सेल्स है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, कैश सेल्स। ठीक है, और कैश रिसीव है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे जो घटाते थे रिटर्न होता था, हमको घटाना नहीं है, इधर लिखना है। अगर जो हम रिटर्न कर देते थे, परचेस किए होते थे, तो परचेस रिटर्न अगर जो हो गया है, ठीक है, खरीद के रिटर्न कर रहे हैं तो हम लोग घटा लेते थे, लेकिन यहाँ पे बाई साइड में लिख लेना है। सेल्स का और जो ऐसे होगा, तो चलिए देखते हैं, सेल्स के लिए एंट्री करना होता है। अच्छा, अब ऊपर हम लोग एक बार फिर से इसको देखते हैं। देखिए फॉर्मेट याद कर लीजिए, बस कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया सारा एसेट्स है, ठीक है, ओपनिंग। अब यहाँ पे लाइबिलिटीज का ओपनिंग होता है। बाई साइड में देखिए क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दोनों लाइबिलिटीज है, तो यहाँ होगा इसका क्लोजिंग, यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे क्लोजिंग, इधर लाइबिलिटीज का, इस चीज का लाइबिलिटीज का, लाइबिलिटीज का ओपनिंग, यहाँ पे लाइबिलिटीज का क्लोजिंग। समझ में आ गया? इधर क्या है, एसेट्स का ओपनिंग, और यहाँ पे एसेट्स का क्लोजिंग, यानी कि लास्ट वाला डेट। बस कुछ नहीं है सब में। और यहाँ पे जो आपका सेल्स हुआ है वो लिख देंगे, हो गया आपका कंप्लीट। यहाँ पे जो खर्चा है वो लिख देंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच लिख देंगे, जो हमारे पास हेड ऑफिस के थ्रू आया है। इतना काम हो गया। अब देखिए क्या क्या चीज नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज नहीं लिखते हैं। क्रेडिट सेल्स इसमें ब्रांच में नहीं लिखेंगे, सेल्स रिटर्न नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सब कहाँ चला जाएगा, डेटर्स में चला जाता है। डिस्काउंट अलाउड नहीं लिखेंगे, बैड डेप्ट नहीं लिखेंगे, पेटी कैश एक्सपेंसेस बाय ब्रांच नहीं लिखेंगे, शॉर्टेज नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नहीं लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ब्रांच में नहीं लिखेंगे। ये सब हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, ये सब ये वाला अभी ये हम लोग देते हैं डेटर्स में। तो ये सब जब नहीं लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे वो सब चीज, वो हमें जरूरत पड़ती है डेटर्स अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं। तो इसमें हम लोग को मेमोरेंडम बनाना होता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो डेटर्स अकाउंट आप जानते हैं क्या होता है, लेकिन हमको यहाँ पे ब्रांच में ना मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना होता है। तो यहाँ पे हो सकता है आपके सवाल में, यानी कि क्वेश्चन में हो सकता है मिसिंग दे दे इसका ओपनिंग आपके सब में, या तो क्लोजिंग मिसिंग दे दे, या तो ये कैश जो बैंक है यह नहीं दिया रहेगा, इसका वैल्यू नहीं दिया रहेगा। हो सकता है इसका वैल्यू ना दिया रहे, या तो इसका वैल्यू ना दिया रहे, बाकी सारा डिटेल रहेगा, आप उसको पुट कीजिएगा, बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वह वैल्यू आपका आ जाएगा। अधिकतर करके क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग रहता है, या तो कैश वाला, ठीक है, यही दो मिसिंग रहता है, आपको निकालना होता है, ठीक है। अगर जो ये दोनों डिटेल मालूम है तो आप लिखिएगा, ये सब लिखिएगा, कैश कैश नहीं मालूम है तो निकल जाएगा। हम लोग सम करेंगे उसमें और अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए, इसके बाद यह सब जो है पेटी कैश, ये कभी कभी निकालना पड़ जाता है जब इसका क्लोजिंग नहीं दिया रहता है तो, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे बी नंबर बोल रहा है, इफ गुड्स आर सेंड एट इनवॉइस प्राइस, इसको हम लोग इनवॉइस भी कर सकते हैं, इन्फ्लेक्टेड
प्राइस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट के ऊपर देखिए क्या करता है ना हेड ऑफिस, कुछ जो सामान है मान लेते हैं 100 रुपये का, तो वो हेड ऑफिस जो है ब्रांच को 100 रुपये पे नहीं देता है, बोलता है भैया हम इसमें प्रॉफिट ऐड कर दे रहे हैं, हम जो प्रॉफिट है वो ऐड कर दे रहे हैं, चलो 20 रुपया, इसका 20% 20 रुपया ऐड करके हम क्या करेंगे, भेज देंगे 120 रुपया में, किसको, ब्रांच को। लेकिन वो तो 20 रुपया तो प्रॉफिट तो हुआ नहीं ना, क्योंकि वो तो हम अपने बस एक एक दुकान से दूसरे दुकान में शिफ्ट किए हैं, बेच तो नहीं रहे हैं ना, वो तो मेरा प्रॉफिट तो नहीं है। तो यहाँ पे वो क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक में वो इंक्लूड रहता है 20 रुपया प्रॉफिट, ठीक है। अब वही स्टॉक जो बचा है क्लोजिंग में भी रहेगा आपका, तो इसी प्रकार हर जगह रहता है, तो उसका हम लोग क्रॉस एंट्री कर लेते हैं रिजर्व का, ठीक है। देखिए जैसे ओपनिंग स्टॉक में अगर जो है हमारा इंक्लूड इनवॉइस प्राइस, या उसको हम लोग लोडिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा होता है ना, जो कॉस्ट से ज्यादा होता है, उसको कहते हैं लोडिंग प्राइस, तो उसको हम लोग क्रॉस एंट्री कर लेते हैं। देखिए कैसे, ये ओपनिंग स्टॉक में अगर जो पैसा है तो यहाँ लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक का, ठीक है। ये परचेज जो किए थे उसका भी लोडिंग यहाँ पे लिख लेंगे, वही लिखेंगे गुड्स एंड टू ब्रांच, और उसका लोडिंग यहाँ पे ये वाला एंट्री है, लोडिंग ऑन गुड्स एंड, ठीक है। रिटर्न हुआ है तो उसका भी लोडिंग यहाँ लिख लेंगे, देखिए बाई साइड में रिटर्न होता है उसका भी लोडिंग, और ये वाला सम करेंगे हम लोग, सीख जाइएगा कुछ नहीं है। और जो क्लोजिंग है तो उसका भी लोडिंग यहाँ पे, यानी कि इक्वल कर देना है। कैसे, हम एक बार चलिए अच्छा से समझा देते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं ये हम एक फॉर्मेट बना लिए ब्रांच का, किसका बना लिए, ब्रांच का। तो ओपनिंग में हमारा क्या है, 120 रुपया है, तो 20 रुपया तो एक्स्ट्रा है ना भैया, तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम 20 रुपया लिख कर घटा लेंगे, यानी कि यहाँ पे जब 20 रुपया लिख लेंगे तो वो ये मेरा 20 रुपया यहाँ से घट गया। इसी प्रकार अगर जो क्लोजिंग में 100 मान लेते हैं 30 रुपया, तो इसमें जब 20 रुपया मेरा लोडिंग है तो 20 रुपया यहाँ लिख लेंगे, तो ये इसमें से घट गया, एक्चुअल 110 रुपया कॉस्ट बचा। तो इसी प्रकार से लोडिंग इधर उधर कर हम लोग कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। सम जब करेंगे तो और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा लोडिंग वाला। अभी तो फिलहाल कॉस्ट वाला करेंगे, ये वाला आपको याद कर लेना है। याद क्या करना है, एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा सारा, समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग सम अगले बार करेंगे। ये यानी कि देखिए ये मेथड जो है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम वाला मेथड है, अभी हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं डेटर्स सिस्टम वाला, ठीक है। तो ये स्टॉक एंड डेटर्स मेथड वाला है, इसको आप लोग क्या करिएगा, एक बार अच्छी तरह से देख कर समझ जाइएगा, उसके बाद जब हम लोग इस पे करेंगे सम तो इजीली आप समझ पाइएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं सम में, जो कि हम लोग का है डेटर्स सिस्टम के हिसाब से। तो इंफॉर्मेशन कुछ दिया गया है यहाँ पे, बोला है कॉस्ट पे, अकाउंट्स एट कॉस्ट, ठीक है। सारा जो ब्रांच गुड्स भेज रहा है वो सब कॉस्ट पे है। ब्रांच है मदुरई, बोल दिया है ओपनिंग स्टॉक है 11,200, ब्रांच डेटर्स यानी कि डेटर्स का भी ओपनिंग दे दिया है 6,300, गुड्स इनटू ब्रांच 51,000, और कैश सेंड टू ब्रांच रेंट है 1,500, सैलरी है 3,000, पेटी कैश है 500, और सेल्स जो किया है कैश में है 25,000 और क्रेडिट में 39,000, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये आपका रिसीव हुआ है 41,200, और बोला है स्टॉक का, यहाँ पे देखिए तो यहाँ डेटर्स का क्लोजिंग नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हमें लगता है डेटर्स अकाउंट बनाना होगा। चलिए तो अब हम लोग सम में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ओपनिंग सारा लिखा गया है, ओपनिंग स्टॉक हो गया, ओपनिंग डेटर्स हो गया, ठीक है। गुड्स इनटू ब्रांच लिख लिए, और जो भी खर्चा होता है वो सब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, टू बैंक लिखकर, टू बैंक हेडिंग रहेगा, उसमें रेंट, सैलरी और पेटी कैश बुक, ये सारा लिख लिए इतना। देखिए क्या क्या हो चुका है, ओपनिंग स्टॉक हो गया एसेट्स का, और जो लायबिलिटीज का रहेगा तो बाई साइड में लिखेंगे, जैसे क्रेडिटर्स हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई हुआ तो बाई साइड में आ जाएगा, ठीक है, बाई बैलेंस बीडी बोल के। चलिए अब देखिए कैश था हमारे पास, कैश सेल्स था वो लिख लिए, डेटर से मिला है वो लिख लिए, ठीक है। फॉर्मेट आपको याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे एसेट्स जो था वही भैया एसेट्स यहाँ पे लिखेंगे और इसका क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका क्लोजिंग बैलेंस। तो स्टॉक लिख लिए, यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ था, देखिए एक बार चलते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे क्लोजिंग दिया था, स्टॉक का लिख लिए। डेटर्स का क्लोजिंग नहीं मालूम है तो डेटर्स का क्लोजिंग हम लोग को निकालना होगा डेटर्स अकाउंट बना के। तो चलिए डेटर्स अकाउंट बना लेते हैं, मेमोरेंडम मदुरई ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स एक एसेट्स है तो टू बैलेंस बीडी यहाँ पे होगा, आपका टू साइड से स्टार्ट होगा। ओपनिंग क्रेडिट सेल्स लिख लिए, ठीक है, क्रेडिट सेल्स दिया हुआ था, यह भी दिया हुआ है कितना मिला हुआ है, तो इन दोनों को टोटल कर लेंगे और 41,000 जब 200 घटा लेंगे तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर ये ऊपर नहीं होगा, नीचे होगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि पैसा वाला तो दे दिया था, यहाँ पे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स ये हमें गिवन था। तो 4100 क्लोजिंग डेटर्स मिल गया। तो चलिए 4000 डेटर्स मिल गया तो यहाँ पे हम लोग बैठा लेते हैं डेटर्स। और पेटी कैश का ओपनिंग नहीं था तो पेटी कैश का एक्सपेंसेस था, इसलिए हम लोग देखिए क्या लिखा है, अंडर दिस मेथड क्रेडिट सेल्स एंड पेटी कैश एक्सपेंसेस आर इग्नोर। ठीक है, तो पेटी कैश एक्सपेंसेस को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, या तो यहाँ पे हम लोग इसको सीडी करके दिखा देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एक बार दिखा दिए, एक बार यहाँ पे दिखा दिए तो खत्म हो गया। ठीक है, चलिए तो ये तो था आपका डेटर्स मेथड के थ्रू। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे आपका स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। बहुत जल्दी वो सब वीडियो भी प्रोवाइड होगा जिसमें लॉस होगा, एबनॉर्मल लॉस होगा, वो सारी एंट्री वाला वीडियो हम बहुत जल्दी आप सभी को प्रोवाइड करवा देंगे।